सिरतून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरीज पार्ट 14। दिल दहला देने वाला जुल्म। कुफ्फारे कुरैश ने जो अहदनामा तैयार करके काबे के दरवाजे पर लटकाया था, उसमें बातें तो बहुत कुछ लिखी थीं, लेकिन जिक्र करने लायक कुछ ही बातें थीं। एक तो यह कि जब तक मुसलमान इस्लाम से फिरे नहीं और बुत परस्ती न अपनाएं, बाइकाट बराबर जारी रहेगा। दूसरे जो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहेंगे या उनका साथ देंगे, जैसे अब्बू तालिब वगैरह, उनका भी बाइकाट बराबर जारी रहेगा। कबीला बनु हाशिम से अबू लहब को छोड़कर मेल जोल, शादी ब्याह और लेन देन वगैरह सब उस वक्त तक बंद रहेंगे जब तक अबू तालिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ न छोड़ दें। ये और इसी किस्म के बहुत से कायदे उसमें दर्ज थे। काबे के दरवाजे पर अहदनामा लटकाए जाने से तमाम कबीलों ने उस अहदनामे का एहतराम करना शुरू कर दिया। इस बाइकाट की बुनियाद पर आम ख्याल यही पाया जाने लगा कि अब मुसलमानों के दिमाग ठीक हो जाएंगे, वे टूटेंगे, इस्लाम छोड़ देंगे, इसलिए फितना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दुनिया की तारीख में इस किस्म के बाइकाट की मिसाल इससे पहले नहीं मिलती कि खुद वतन वालों ने किसी गिरोह के लिए जबरदस्त बाइकाट किया हो कि लोग दाने दाने को मुहताज हो जाएं। दर्रा अगरचे लंबा चौड़ा न था, पर इसमें दिलचस्पी का कोई सामान न था, न जरूरत, न जिंदगी की कोई चीज पैदा होती थी। मुसलमान निहायत तंगी से मजबूरी की हालत में अपनी जिंदगी के दिन काट रहे थे। चूंकि खाने पीने का सामान काफी था, यह मालूम न था कि बाइकाट कब तक रहेगा, इसलिए खाने पीने में बड़ी एहतियात करते थे। मुसलमानों के साथ बच्चे भी थे, औरतें, बूढ़े और जवान भी थे। नौजवान तो भूख और प्यास बर्दाश्त कर सकते थे, पर बूढ़े और बच्चे न कर सकते थे। मजबूरी सब कुछ करा देती है। बेचारे बर्दाश्त कर रहे थे या बर्दाश्त करने की आदत डाल रहे थे। सन 7 नबी के मुहर्रम के महीने से यह बाइकाट शुरू हुआ था। अब जिलहिज्जा आ गया था, गोया पूरा 1 साल बाइकाट जारी रहा। मुसलमान भूख और प्यास की शिद्दत से निढाल और बेहाल हो रहे थे। जो सामान ले आए थे वह खत्म हो गए थे, और सामान कौन लाता और किस तरह से लाता। मजबूरी से मुसलमान पेड़ के पत्ते खाकर दिन काट रहे थे कि जिलहिज्जा के महीने में हज होता है। हज के दिनों में हर आदमी पर से पाबंदियां उठा दी जाती थीं, इसलिए मुसलमानों पर से पाबंदियां उठा ली गईं, घेराव उठा लिया गया। मुसलमान दर्रे से बाहर निकले इस हाल में कि तन पर फटे पुराने कपड़े थे, भूख से कमजोर और निढाल थे, चलते हुए लड़खड़ाते थे। जालिम से जालिम आदमी भी इस हालत को देखकर रहम खा सकता था, मगर कुफ्फारे मक्का के दिल में रहम नाम की कोई चीज जैसे बाकी न रह गई हो। वे जरा भी न पसीजे। मुसलमानों ने सबसे पहले खाना काबा में जाकर नमाज पढ़ी, तवाफ किया, हज से फारिग होकर बाजारों में खरीद व फरोख्त के लिए गए। अब्बू जहल साथ गया। बावजूद कि आज हज का दिन था, कोई मनाही न थी, लेकिन वह आज भी लोगों को मुसलमानों के हाथ चीजें बेचने से मना कर रहा था। तमाम कुफ्फार अब्बू जहल की तरह जालिम न थे। ज्यादातर लोगों ने मुसलमानों की हालत पर रहम खाकर उनके हाथ सामान बेचा। शाम तक मुसलमान जितना सामान ले सकते थे ले आए, और इसके बाद फिर दर्रे में चले गए और पाबंदी लग गई। जब तक मुसलमानों के पास खाने पीने का सामान रहा, एहतियात से थोड़ा थोड़ा खाते रहे, पर जब खाने पीने का सामान खत्म होने लगा तो फिर फाकों की नौबत आ गई। मुसलमान खुद कम खाते, बच्चों को अच्छी तरह खिलाते, मगर अच्छी तरह क्या खिलाते, सिर्फ एक वक्त थोड़ा सा सत्तू घोल कर पिलाते थे। रात और दिन में सत्तू के कुछ घूंट का सहारा लेते, कुछ ही घंटों बाद फिर भूख लग जाती। खाने के लिए बच्चे चिल्लाते, जिद करते, रोते, लेकिन खाना कहां था जो दिया जाता। उन्हें बहलाया जाता, सुबह कहते कि शाम को खाना मिलेगा। बच्चे शाम के इंतजार में चुप हो जाते, मगर जब शाम हो जाती खाना न मिलता। भूख ज्यादा लगती तो फिर रोकर खाना मांगते थे। उनके रोने से हर मुसलमान का दिल मुतासिर होता था, मगर कर क्या सकते थे। खाना कहां से लाते, कैसे उनको खिलाते। तमाम बच्चे सूख कर कांटा हो गए थे। कुरैश की जालिमाना पाबंदी से मुसलमानों की जिंदगी अजीरन हो गई थी। वे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ाई की इजाजत मांगते थे और आप इजाजत न देते थे।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत के बगैर वे काम न करते थे। सब्र व इस्तिकलाल से वे सख्तियां बर्दाश्त कर रहे थे। सन 8 नबवी का साल सख्त गुजरा। फिर हज का जमाना आया और मुसलमानों के ऊपर से निगरानी उठा ली गई। मुसलमान दर्रे से बाहर आए। इस बार वे ज्यादा कमजोर और निढाल थे। कुफ्फारे मक्का ने उनकी यह हातिल देखी तो वे हंसे और उनमें से अक्सर लोगों ने कहा, मुसलमानों, क्यों इतनी सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हो? यह क्या जिंदगी है? न खाने को रोटी है, न पहनने को कपड़ा। अफसोस है ऐसी जिंदगी पर। तुम हमारे भाई हो, हमको तुम्हारी हालत देखकर अफसोस होता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दो, अपने बाप दादा का मजहब अपना लो, तुम्हारे लिए जिंदगी की जरूरतें पूरी कर दी जाएंगी। मुसलमानों ने जवाब दिया, हमने खुदा को पा लिया है, उसका मजहब अपनाया है। तुम हम पर चाहे जितना जुल्म करो, खाना न दो, पानी न दो, जब तक जी चाहे बाइकाट किए रहो, हम इस्लाम का रास्ता न छोड़ेंगे। कुफ्फारे मक्का को यह जवाब बहुत नागवार गुजरा और उन्होंने कहा, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो सिसक सिसक कर मरो, हम कर ही क्या सकते हैं। मुसलमानों ने हज किया। हज से फारिग होने के बाद बाजार से कुछ सामान वगैरह खरीदा और फिर वह दर्रे में चले आए। फिर पहरा कायम कर दिया गया। इस बार पिछले वर्षों के मुकाबले में ज्यादा सख्ती की गई। दिन गुजरने लगे। सन 9 नबवी शुरू हो गया। ये साल मुसलमानों पर बहुत सख्त गुजरा। खाने पीने को सामान बहुत जल्द खत्म हो गया और फाकों पर नौबत आ पहुंची। मर्द और औरतें तो फाका करते करते घास और पेड़ों के पत्ते और छाल वगैरह जो मिल गई थी खा लेते थे, पर बच्चे ये चीजें न खाते थे। वे रोते थे। सत्तू के एक घूंट के लिए, खजूर के एक दाने के लिए तरसते थे। भूख से बेताब होकर बेहोश हो जाते थे। उन्हें मौत से करीब और जिंदगी से दूर देखकर माँ बाप के कलेजे मुंह को आते थे, पर सब्र की सिल सीने पर रखकर खुदा की रहमत का इंतजार कर रहे थे। मुसलमानों ने अपने चमड़े के मौजों को पानी में भिगोकर नरम किया, फिर भून कर बच्चों को खिला दिया। यहां तक कि चमड़े के मोजे भी खत्म हो गए और बच्चे भूख से बेताब हो गए। लेकिन मुसलमान बेचारे करते भी तो क्या करते। अकील उम्र में सबसे छोटा बच्चा था। भूख ने उसको इतना कमजोर कर दिया था कि उठ न सकता था। हर वक्त पत्थर की चट्टान पर पड़ा रहता था। माँ बाप और उसकी इस हालत को देखते, लेकिन वे करते ही क्या। अकील पर गफलत तारी हो गई। माँ का कलेजा प्यारे बेटे को गाफिल देखकर टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा था। अकील बीमार न था, बल्कि भूख की ज्यादती ने उसे मौत के किनारे पहुंचा दिया था। अकील ने आंख खोली, हसरत भरी नजरों से मां को देखा। मां तड़प गई। उसने अपने जिगर के टुकड़े को गोद में लेकर सीने से लगाया, मुंह चूमा और बोली, बेटा अकील, क्या तुम मुझे दगा दे जाओगे? ए अल्लाह, मेरे बच्चे को बचा ले। मेरा बच्चा भूख से दम तोड़ रहा है। लोगों, मैं कैसे जब्त करूं? दर्दमंद मां ने यह कहते ही बेअख्तियार रोना शुरू कर दिया। जो लोग उसके पास बैठे थे उनके भी आंसू जारी हो गए। अकील ने अपनी मां के गले में बाहें डालकर निहायत कमजोर आवाज में कहा, मां, भूख, रोटी। अकील बेहोश हो गया। मां के भी आंसू जारी हो गए। उसने सिसकियां भरते हुए कहा, क्या चीज खाने को दूं? हाय मेरे बच्चे, कैसे मैं तुझे बचाऊं? अल्लाह रहम कर मेरे बच्चे पर। मैं अपने बच्चे को भूख से तड़प तड़प कर मरते हुए कैसे देखूं? पास ही अकील का बाप भी बच्चों की हालत देखकर रो रहा था। अकील की हालत बद से बदतर हो गई। आंखें बंद होने लगी। मां बाप तड़प गए यह देखकर कि अकील का आखिरी वक्त आ गया है। मां जब्त न कर सकी। अपना सर पत्थर पर दे मारा। खून का दरिया बह निकला। दूसरी औरतों ने लपक कर उसे संभाला। अकील का बाप अपनी बीवी की हालत पर जब्त न कर सक, फूट फूट कर रोने लगा। तमाम औरतों और बच्चों पर इसका बेहद असर हुआ। सब जोर जोर से रोने लगे। रोने की आवाज दर्रे में गूंज कर बाहर निकली। संगदिल पहरेदार रोने की आवाज सुनकर खुश हो गए। उन्होंने कहा, अब ये लोग मरने लगे हैं। यकीनन कोई मर गया है जो ये लोग रो रहे हैं। यकीन है कि अब ये सब बाप दादा के मजहब में आ जाएंगे या भूख प्यास से मर जाएंगे। अकील और उसकी मां की हालत चिंता में डालने वाली बनती जा रही थी। यह हाल देख देख कर अब्बू तालिब से रहा न गया। वह उठकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़े हुए थे।
कुछ देर बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर उठाया तो अब्बू तालिब ने कहा, मेरे प्यारे भतीजे, अब हालात बहुत खराब हो गए हैं। सब्र का दामन हाथ से छूटने वाला है। बच्चे भूख के मरने वाले हैं। मैं कुरैश से जाकर रहम की दरख्वास्त करता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा, मुझे अल्लाह ने खबर दी है कि जो जालिमाना अहदनामा लिखवाया गया था उसे कीड़े ने खा लिया है। जिस जगह अल्लाह का नाम लिखा है वही बचा है। थोड़ा और रुक जाइए, अल्लाह यकीनन मदद करेगा। अबू तालिब ने कहा, अच्छा, और मैं थोड़ी देर इंतजार करूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ अकील को देखें, मैंने उसके लिए दुआ की है। दोनों उठकर चले। जब वे अकील के पास पहुंचे तो वह गफलत में था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। आपने उसे अपनी गोद में उठा लिया। ठीक उसी वक्त हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हु एक हाथ में कुछ दूध और दूसरे हाथ में कुछ खाना लिए हुए आईं। उन्होंने फरमाया, मेरे भतीजे हकीम ने यह सामान मेरे लिए भेजा है, ये थोड़ा थोड़ा करके सब बच्चों को खिला दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध लेकर अकील के हलक में टपकाया। कुछ ही देर बाद उसने आंखें खोली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला उसके होंठों से लगा दिया। उसने बड़ी बेसब्री से दूध पिया और कुछ ही घूंट में तमाम प्याला खाली कर दिया। अब्बू तालिब ने हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हु का खाना तमाम बच्चों में बांट दिया। अकील की हालत सुधर गई। माँ बाप की जान में जान आई। तमाम मुसलमान बहुत खुश हुए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बू तालिब से कहा कि आज बाइकाट खत्म हो जाएगा। अबू तालिब उठकर रवाना हुए। दर्रे से रिहाई। जिस वक्त अकील की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, माँ बाप और दूसरे मुसलमानों ने ऊंची आवाज से रोना शुरू कर दिया था और उनके रोने की आवाज से संग दिल पहरेदारों को खुशी हुई थी। वे समझे थे कि अब मुसलमान भूख प्यास से मरने लगे हैं। उसी वक्त हिशाम महजूमी दर्रे के करीब से गुजर रहा था। उसने भी मुसलमानों के रोने की आवाज सुनी थी। हिशाम महजूमी एक रहम दिल इंसान था। उसे मुसलमान और हाशिम कबीले पर किए गए जुल्म पसंद न थे। उसने पहरेदारों से पूछा कि यह दर्रे से रोने की कैसी आवाज आ रही है। एक पहरेदार ने हंसकर कहा, इन बेवकूफों के पास गल्ला खत्म हो गया है, शायद कोई बच्चा भूख से तंग आकर मर गया है। हिशाम को पहरेदार की संगदिली पर गुस्सा आया। उसने कहा, जालिम वहशी, तू इसलिए हंस रहा है कि कोई मुसलमान बच्चा भूखा मर रहा है। वह फौरन लौटा। उसने इरादा किया कि आज वह काबे के दरवाजे पर जाकर इस जालिमाना अहदनामा को फाड़ डालेगा जिसने मुसलमानों का जीना दुश्वार कर दिया है। लेकिन यह काम आसान न था। अहदनामे को फाड़ डालने का मतलब था तमाम कबीलों से लड़ाई मोल लेना। इसके बाद वह अपनी नरमी की वजह से मुसलमानों पर किए जा रहे जुल्म को बर्दाश्त न कर सका। वह अहदनामा को फाड़कर तमाम कबीलों से मुकाबला करने पर तैयार हो गया। हिशाम तेजी से खाना काबा की तरफ रवाना हुआ। अभी वह थोड़ी दूर ही गया था कि जुबैर बिन उम्मया सामने से नजर आया। जुबैर अब्दुल मुत्तलिब का नाती था। हिशाम ने उसे रोकते हुए कहा, जुबैर, क्या यह इंसाफ है कि तुम खाओ पियो और हर किस्म के लुत्फ उठाओ और तुम्हारे नाना और तुम्हारे खानदान वालों और मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चों को एक एक दाना नसीब न हो और वे भूख से एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाएं। हिशाम, तुम नहीं जानते हो मेरे दिल पर कुरैश के जालिमाना कैद व बंद और मजलूम मुसलमानों की मुसीबतों का गहरा असर पड़ता है। बार बार मेरे दिल में आया कि इस जालिमाना अदनामा को फाड़ कर फेंक दूं जिससे मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, लेकिन मुझे इल्म है कि अदनामा के चाक करते ही तमाम कबीले मुझ पर टूट पड़ेंगे और मेरा कबीला तमाम कबीलों का मुकाबला न कर पाएगा, इसलिए खामोश हूं। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं अभी अहदनामा फाड़ दूं। जुबैर ने कहा, सुनो जुबैर, हिशाम बोला, मैं इस वक्त शोभे अबी तालिब से आ रहा हूं। मुसलमान रो रहे हैं, शायद उनका कोई बच्चा भूखा मर रहा है। मुझसे यह बात देखी नहीं जाती। मैं तुम्हारे साथ हूं। आओ हम दोनों मिलकर अहदनामा फाड़ दें। चलो, जुबैर ने कहा। दोनों चले। जब बाजार के कोने पर पहुंचे तो उनको मुतम बिन अदी और अबुल बस्तरी मिले। मुतम ने पूछा, कहां जा रहे हो? जुबैर और हिशाम, तुम दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? हिशाम ने बताया,
मुसलमानों के बच्चे भूख से बिलक बिलक कर रो रहे हैं और जान दे रहे हैं। फाका के मारे हुए माँ बाप अपनी औलाद को मौत के मुंह में देखकर खून के आंसू रो रहे हैं। अबुल बख्तरी, क्या तुम अपने बच्चों को फाका करके मरता हाथ देख सकते हो? नहीं, नहीं देख सकते। क्या हम इतनी सख्तियां बर्दाश्त कर सकते हैं जितनी 3 साल की मुद्दत में मासूम मुसलमानों ने बर्दाश्त की? हिशाम ने पूछा। कभी नहीं कर सकते, अबुल बस्तरी ने जवाब दिया। मुसलमानों पर जुल्म व सितम की इंतहा हो चुकी है। हिशाम, क्या हम इंसान नहीं, जानवर हैं, वहशी जानवर? नहीं, हम इंसान हैं, मुहज्जब इंसान। फिर यह कहां की इंसानियत है कि हम अपने कबीले वालों को भूखा मार दें? आखिर मुसलमान भी तो इंसान ही हैं। साल भर से तंग दर्रे में पड़े मुसीबतों को झेल रहे हैं। अब हमें उनका बायकाट खत्म कर देना चाहिए। बेशक हमें इंसानियत को शर्म दिलाने वाले इस अहदनामे को फाड़ डालना चाहिए, अबुल बस्तरी ने कहा। हिशाम खुश हो गया और उसने कहा, आओ, अब हम 4 हो जाएंगे। अब जालिम और बेरहम कुरैशियों को हमारे मुकाबले की जुर्रत न हो सकेगी। बेहतर यह है कि हम हथियारबंद होकर चलें ताकि कबीले समझ लें कि हर तरह से हम तैयार हैं। मुतैम ने कहा, अगर हमसे कोई जरा भी बोलेगा तो खून की नदियां बह जाएंगी। सब ने इस राय को पसंद किया। सब अपने अपने घरों की ओर चले गए और थोड़ी ही देर में हथियार बंद होकर आ गए। जब वह खाना काबा के करीब पहुंचे तो जमा बिन असवद हथियार लगाए नेजा हाथ में लिए खड़े थे। जमा ने उन लोगों को दूर से देखते ही कहा, अपने माबूदों की कसम, मैं तुम चारों में से किसी से नहीं डरता। क्या तुम इसलिए हथियार बंद होकर आ रहे हो कि मैं इस जालिमाना अहदनामा को चाक न कर सकूं जिसने गरीब मजलूम मुसलमानों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं? वहशी इंसानों, आज मैं इस अदनामा को चाक किए बगैर न रह सकूंगा। पहुंचने पर जुबैर ने कहा, जमा हम इस इरादे से आए हैं। मुसलमानों की 3 साल की सख्तियों ने हमें उनकी मदद पर तैयार किया है। जमा ने खुश होकर कहा, तब तो आओ, हम सब मिलकर इस नेक काम को अंजाम दें। चुनांचे ये सब खाना काबा की तरफ रवाना हुए। मजलूम और सताए हुए मुसलमानों के हमदर्द जब खाना काबा में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बहुत से बुत परस्त अपने खुदाओं के सामने सजदे में पड़े हैं। उनमें अब्बू जहल, अब्बू सुफियान, उतबा, वाइल सहमी वगैरह सभी मौजूद थे। इन लोगों ने पहले खाना काबा का तवाफ किया, फिर एक जगह खड़े हो गए। चूंकि ये लोग कुफ्फार से डरते थे, इसलिए किसी को पहले बोलने की हिम्मत ना हुई। देर तक मशविरा करते रहे कि शुरुआत कैसे करें। जुबैर ने कहा, शुरुआत में करता हूं, तुम मेरा साथ देना। सबने इस बात का इकरार किया। जुबैर ने ऊंची आवाज में कहा, ए मक्का वालों, ये कौन सी इंसानियत व शराफत है कि हम, हमारे गुलाम, हमारे जानवर पेट भर कर खाएं और बनु हाशिम के गरीब मुसलमानों और उनके मासूम बच्चों को खाना पीना नसीब ना हो। यह ऐसा जुल्म है जो किसी कौम ने अपने वतनी भाइयों पर न किया होगा। होशियार हो जाओ। आज मैं इस जालिमाना अहदनामे को चाक करता हूं जिसने हमारी शराफत पर दाग लगा दिया है। अब्बू झल घबरा कर उठा, झल्ला कर बोला, खबरदार, जो अहदनामा को हाथ लगाया, जो भी इसे छुएगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। तब तक जमा बोल पड़ा, वह कौन मौत का प्यारा है जो हमारे सामने आएगा? अगर कोई है तो हमारे मुकाबले में आए। अबू सुफियान बढ़ा और उसने कहा, मैं हूं। क्या कोई मेरे सामने इस अहदनामे को छूने की जुर्रत कर सकता है? अबुल बस्तरी ने तलवार खींचकर कहा, अबू सुफियान, बकवास बंद करो, वरना इस तलवार की धार से जवाब दिया जाएगा। क्या तुम्हारे पत्थर दिल पर अब तक कोई असर नहीं हुआ कि 3 साल से मुसलमान सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं, जुल्म सह रहे हैं, भूख प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं? अगर तुमको एक समय भी खाना न मिले तो बताओ क्या हालत होगी? जो लोग हमारे माबूदों के खिलाफ जहर उगलते हैं, हमारे बाप दादा के धर्म को बुरा कहते हैं, हमारे बुजुर्गों को बेवकूफ कहते हैं, उन्हें भूख और प्यास की तकलीफ उठा उठाकर मरने दो। अबू सुफियान ने कहा, सख्तियों की और जुल्म की एक इंतहा होती है। हिशाम ने कहा, गरीब व मजलूम, बेयार व मददगार मुसलमानों ने बहुत कुछ सितम उठाए, बेहद सख्तियां झेली, लेकिन अब भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मरने के लिए उन्हें शोभे अभी तालिब में नहीं छोड़ा जा सकता। हिशाम ने कहा। अब्बू झल बोल पड़ा, मगर हिशाम,
अहदनामे में लिखा हुआ है कि जब तक मुसलमान अपने बाप दादा के धर्म में दाखिल न होंगे बाइकाट बराबर जारी रहेगा और इस अहदनामे पर कौम के तमाम बड़ों के दस्तखत है। बेदर्द जालिमों ने धोखे से इस पर दस्तखत कराए हैं। जमा ने कहा। अबू सुफियान को गुस्सा आ गया। बोला, तुम बकवास कर रहे हो। सबने खूब सोच समझकर दस्तखत किए हैं। हम उस वक्त भी दस्तखत करने को तैयार न थे। जुबैर ने कहा, मगर हमको बताया गया था कि इससे मुसलमानों की तंबीह मकसूद है, मगर वाकयात बता रहे हैं कि तुम सब उनको मौत के घाट उतार देना चाहते हो। यह बहुत बड़ा जुल्म और नाइंसाफी है। क्या जुबैर, तुम यह चाहते हो कि अहदनामा की खिलाफ वर्जी करके लड़ाई झगड़े की आग भड़काई जाए? अबू जहल ने सवाल किया। जुबैर ने जोश में आकर कहा, अगर तुम न मानोगे तो ऐसा ही किया जाएगा। अबू सुफियान गरजा, अगर यह बात है तो क्यों ना हम तुम्हारा ही खात्मा कर दें। हिशाम भी जोश में भर उठा। उसने घूर कर अबू सुफियान को देखते हुए कहा, तुम्हारा यह फैसला हो गया है तो तलवार निकालो और मैदान में आ जाओ। ये कहते ही हिशाम ने तलवार खींच ली। अबू सुफियान की भी तलवार चमक उठी। करीब था कि खाना काबा में लड़ाई शुरू हो ही जाए। अबू तालिब आ गए। उन्होंने लड़ने की वजह मालूम की और दोनों के बीच में खड़े हो गए और दोनों को हाथ के इशारे से तलवारें झुका देने के लिए कहा। दोनों ने तलवारें झुका दी। तुम दोनों बेफायदा लड़ रहे हो, अबू तालिब ने बताया। मेरे भतीजे ने खबर दी है कि अहदनामा कीड़े ने खा लिया है। अगर वाकई ऐसा है तो अहदनामा की पाबंदी खुद ब खुद खत्म हो जाती है। अबू जहल हंसा और उसने कहा, यह नामुमकिन है। 100 सालों तक भी अहदनामे को कीड़े नहीं खा सकते। अबू जहल, मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि अगर मेरे भतीजे की इत्तिला सही है तो अहदनामा की पाबंदी कुदरती तौर पर खत्म हो गई। बाइकाट बंद होना चाहिए। अबू तालिब ने कहा, और अगर यह खबर गलत है तो आप बाइकाट जारी रखें। मैं शाबे अबी तालिब में रहने पर तैयार हूं। अबू जहल ने कहा, यह मंजूर है। बस अहदनामा उतार लाइए। अबू जहल अहदनामा उतारने के लिए आगे बढ़ा। लोगों की भीड़ बढ़ गई। अबू जहल जल्दी से अहदनामा ले आया। जब उसने उसे खोलकर देखा तो हैरान रह गया, यह देखकर कि दीमक उसका एक एक लफ्ज चाट गई है। अबू जहल का चेहरा उतर गया। वहां जमा भीड़ भी हैरत में पड़ गई। कुफ्फारे मक्का के हौसलों पर ओस पड़ गई। अबू तालिब को बोलने का मौका मिल गया। अबू जहल, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठीक ही कहा था, अहदनामे का एक लफ्ज भी बाकी नहीं रहा है, इसलिए वायदे के मुताबिक बाइकाट खत्म हो जाना चाहिए। अबू जहल झुंझलाकर बोला, तुम्हारा भतीजा जादूगर है, नुजुबिल्लाह, और जादू के जोर से उसने अहदनामा के लफ्ज उड़ा दिए हैं। जब तक मुसलमान अपने बाप दादा के धर्म में वापस ना आएंगे बाइकाट जारी रहेगा। अबुल बस्तरी को गुस्सा आ गया। अब जो भी इस जालिमाना अहदनामे का नाम लेगा उसकी जबान काट दी जाएगी। अबू सुफियान भी भड़क उठा। ये तुम कहते हो? हिशाम बिगड़ गया। तुम्हारी कौम सही कहती है। अबू सुफियान बोला, तुम जिद छोड़ दो। अपनी बेजा जिद से तमाग अरब में लड़ाई की आग न भड़काओ। अबू तालिब को दखल देना पड़ा। बोले, ऐ लोगो, सुनो और कान खोलकर सुनो। दबने से एक चींटी भी काट लेती है। हम तो इंसान हैं, फिर कमजोर इंसान नहीं, बल्कि हमारा दिल मजबूत है, बाजू मजबूत है, जिंदगी की आखिरी सांस तक लड़ सकते हैं। गनीमत जानो कि मेरा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद नेक है। वह खुरेंजी को पसंद नहीं करता। तमाम मुसलमानों ने उनसे लड़ाई की इजाजत तलब की, मगर उन्होंने इजाजत नहीं दी। मुसलमान उनके हुक्म की इतनी पाबंदी करते हैं कि सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं। बच्चों को भूख से एड़ियां रगड़ते हुए देख रहे हैं। लड़ मरने को जी चाहता है, लेकिन इजाजत न मिलने की वजह से मजबूरन खामोश हैं। मगर अब हालत बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मुमकिन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई की इजाजत दे दें और लड़ाई शुरू हो जाए। इसलिए अब यह मुनासिब है कि पहरा उठाकर बाइकाट बंद करो, और अगर इनकार करते हो तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। मैं यहां से वापस जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लड़ाई पर तैयार करूंगा। तमाम कुफ्फार ने अबू तालिब की बातों को ध्यान से सुना, मशविरा किया और आखिर में यही तय पाया कि अहदनामा दीमक ने चाट लिया है तो अब उसको पाबंदी नहीं की जा सकती। चुनांचे फौरन ऐलान कर दिया गया कि मुसलमानों का बाइकाट खत्म हो गया।
मुसलमानों ने इस खुशखबरी को सुना तो खुश होकर अल्लाहू अकबर का नारा लगाया और 3 साल के लंबे बायकाट से उन्हें निजात मिली और वे खुशी खुशी अपने अपने घरों को लौट आए। इंशाअल्लाह अगले पार्ट में हम मेराज का तफसील में जिक्र करेंगे। आप हजरात से इल्तेजा है इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय भी दें